देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 9 है। इसका क्या यूज़ है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा, 6 रेशियो सीखी, साइन थीटा निकालना, कोस थीटा निकालना सीखा। उनका यूज़ डेली लाइफ में हमारा क्या यूज़ है? देखिए ज़रा, अगर मुझे किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, 10 फ्लोर्स हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, उसकी हाइट निकालनी है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट एक्चुअली क्लाइंबिंग ऑन इट। उसको बिना एक्चुअल में चढ़े हुए मैं उसकी हाइट निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई रिवर है, उसकी विड्थ निकालने विदाउट एक्चुअली क्रॉसिंग इट, उसको क्रॉस किए बिना हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट हम उनके ऊपर बिना चढ़े हुए निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं हम डिस्कस करेंगे कुछ इसमें 2 पॉइंट। देखिए ज़रा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है। देखिए ज़रा, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे सामने कोई एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मेरी आइज़ की तरफ देखिए, मुझे सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, या बिल्डिंग की जैसे दीवार की एज देख रही हूँ मैं। आप ये मेरे दिस इज़ माई लेवल ऑफ द आई, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बनी है। जैसे हम ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं, एक लाइन से बन जाती है, इसे बोल रहे हैं हमारा लाइन ऑफ साइट। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और ये मेरी आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल है। देखिए जरा ध्यान से, ये मेरी आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट है। इन दो लाइंस के बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी हम इमेजिनरी लाइन सोच रहे हैं और ये भी हम इमेजिनरी लाइन सोच रहे हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जैसे मैं यहाँ हूँ, ये बिल्डिंग है कोई, मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ on the ground, I am on the ground and I am observing this building। तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। क्या है ये मेरी लाइन ऑफ साइट, समझ रहे हैं? जो ये देखने की ये नज़र है मेरी, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है मेरी आंखों का, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये मेरी पोजीशन है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बिल्डिंग है, और इन दो लाइंस के बीच में ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट, उन दोनों के बीच में थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर मैं मान लो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूँ, यहाँ कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर यहाँ खड़ी हूँ, एंड देयर इज अ फुटबॉल लाइन ऑन द ग्राउंड, मैं इसको देख रही हूँ। देखिए ये जैसे मैं यहाँ पर कोई पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, मैं उसको देख रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अब मेरी जो लाइन ऑफ साइट है ये है, मेरी लाइन ऑफ साइट ये है, और मेरी आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट, देखने की लाइन ऑफ साइट, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रही हूँ, तो ये एंगल कहलाता है थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर एलिवेशन, ईपर से नीचे डिप्रेशन। फिर मैं इस लाइन को, ये ट्राइंगल कंप्लीट करती हूँ। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं? पैरेलल टू ईच अदर, and this is the transversal line, so you can say that these two angles are equal alternate angles, so this is theta। ये थीटा है तो हमने ये भी थीटा ले लिया, समझ आया? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखना एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना डिप्रेशन। अब हम इनको यूज करते हुए जो है, इन एंगल्स को यूज करते हुए हम सम्स करते हैं। देखिए जरा, पहले मैं एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? A tower stands vertically on the ground. This is the tower, represented by AB. AB is the tower, vertically stand on the ground from a point on the ground. ग्राउंड में पर एक पॉइंट है जो कि इसके फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द फुट ऑफ द टावर
is 15 meter and the angle of elevation of the top of the tower, यहाँ से इसका angle of elevation कितना है 30 degree, sorry 60 degree. This angle of elevation is 60 degree. What I have to find height of tower. हम इसके ऊपर चढ़े नहीं है, देखिए हम यहाँ से ही, मुझे ये डिस्टेंस मालूम है फुट ऑफ द टावर से मेरा डिस्टेंस जहाँ मैं खड़ी हूँ वो डिस्टेंस मुझे मालूम है 15 मीटर एंड दिस लाइन ऑफ, ये जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है और हम ये हाइट जो है बिल्डिंग की हम इसे h से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए जरा, लेट हाइट ऑफ टावर is h and angle of elevation as 60 degree and horizontal distance कितना दिया हुआ है horizontal distance as 15 meter. horizontal distance is 15 मीटर. क्योंकि ये ट्राइंगल के बारे में हमें नहीं कहा हुआ था, हमें तो सिर्फ एक पोजीशन दी हुई थी कि हम यहाँ सड़क पे यहाँ पर ग्राउंड में कहीं खड़े हैं, ये बिल्डिंग है, ये हमने कैसे बनाई है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है. अब देखिए इन ट्राइंगल ABC हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं. इसमें AB अपॉन ये मुझे निकालना है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस पॉइंट इज C, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस याद है क्या, टेंजेंट कितने डिग्री 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री. AB is given 15 मीटर और यू कैन से h upon 15 is equal to under root 3. h is equal to 15 root 3 meters. अगर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू दी हुई होगी 1.732 तो आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू हियर आल्सो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज 9.1 का क्या कहता है कि एक पोल है, उसे सीधा रखने के लिए टू कीप द पोल वर्टिकली अपराइट अ स्ट्रिंग इज टाइट, एक रस्सी बांधी गई है टू द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द bottom of the pole is how much, it is not given, and the string length of the string is 20 meter. देखिए एक पोल है AB, उसको सीधा रखने के लिए एक रस्सी बांधी गई है जो कि जमीन पर C पॉइंट पर उसको जो है टाई करती है. और तो ये हमारा BC डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वाला हमारे पास क्या है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. देखिए अब हम ना इसमें देख नहीं रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बस एक रस्सी बांधी हुई है जैसे हम लोगों के घर में रैंप होता है, हम वहाँ से देख नहीं रहे हैं, वो इंक्लाइंड है, ऐसे रैंप इंक्लाइंड है. तो इन दैट केस यू विल यूज द वर्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हम यहाँ देख नहीं रहे हैं कि एलिवेशन नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया. फिर से एक बार, पोल को सीधा रखने, कई बार आपने देखा होगा टेंट लगते हैं तो पोल बीच में लगाया जाता है, उसके ऐसे रस्सियां बांधी जाती है साइडों पे. इस पोल को सीधा रखने के लिए ये रस्सी बांधी गई है, जिस रस्सी की लेंथ 20 मीटर है, क्योंकि हमें मालूम है हमने रस्सी जो बांधी है उसको तो मेजर कर सकते हैं, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, लेट इट इज h. लेट AB इज द पोल. ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे को क्वेश्चन ट्रायंगल की फॉर्म में नहीं दिया था, हम उसे चेंज कर रहे हैं. स्टेटमेंट को, जो वर्ड स्टेटमेंट हमें दी हुई है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. तो जो चेंज किया वो मेंशन करें कैसे किया. लेट AB इज द पोल ऑफ हाइट h मीटर, हाइट h मीटर, एंड AC इज द स्ट्रिंग, AC इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर. उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कोई चीज बंधी हुई है, हम देख नहीं रहे हैं, तो एलिवेशन नहीं, इंक्लिनेशन. जैसे कि अगर हमें ट्रक पे से सामान उतारना है, ट्रक पे से सामान उतारना है तो एक फट्टा रख देते हैं ऐसे, वो इंक्लाइंड है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या नाम है, ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब देखिए
मुझे निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, इन दो साइड्स को कनेक्ट करती है जो वो कौन सी रेशियो है, फर्स्ट रेशियो दैट इज साइन थीटा, और थीटा क्या है 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, एंगल गिवन है साइन 30 डिग्री, H अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 क्या होता है 1/2, H इज इक्वल टू 20 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 10 मीटर। सो हाइट, लास्ट में ये बात लिखना जरूरी है, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। बड़े थोड़े से सम्स हैं इस एक्सरसाइज में और मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी और सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, लेकिन ढंग से आप ध्यान से देखेंगे और ट्राई करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आपने देखा होगा आंधी तूफान आते हैं, पेड़ टूट के गिर जाते हैं, आधा हिस्सा जमीन से जो है उसकी जो जड़ जो है वो तो रह जाती है, रूट ऊपर वाला हिस्सा टूट के गिर जाता है। हमारे पास भी यही हुआ क्वेश्चन में। ये देखिए जरा, मेरे पास जैसे कि एक पेड़ है, सपोज मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में ले लिया, ये मेरे पास एक पेड़ है, ये हवा से ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया और जमीन के साथ, देखिए सड़क के साथ ये एक एंगल बनाता है, कितने डिग्री का, हॉरिजॉन्टल के, जमीन हॉरिजॉन्टल है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं कि उसकी जड़ जो है जहाँ पर उसका ऊपर वाला हिस्सा टूट के गिरा वो कितने मीटर है, ये 8 मीटर दिया हुआ है, और आपको इसकी पूरी हाइट निकालनी है, यानी ये और ये दोनों चीजें निकाल के ये पेड़ पूरा बन गया। हमें क्या क्या निकालना है, ये पेड़ का जो हिस्सा जमीन में गड़ा हुआ है और जो टूट के नीचे गिरा है, इन दोनों की हाइट निकालनी है और उनको ऐड करना है। देखिए ये मेरे पास एक पेड़ है A, B और ये C। इट इज ब्रोकन बाय द विंड एट पॉइंट B एंड दिस BC पोर्शन टच द ग्राउंड। ये जो है मेरे पास यहाँ ग्राउंड पर टच करता है और उसके साथ एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, एंड दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। आपको पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है, यानी ये और ये हिस्सा, ये x ले लेते हैं, ये y, अगर ये y है तो क्या यही तो टूट के गिरा इधर, यानी मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, x एंड y बोथ, और उन दोनों को ऐड करना है। लेट AC is the tree, it is broken by the wind, at point B, and touch the ground, ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, touch the ground at point D पर टच करता है, एंगल ADB is equal to 30 डिग्री, it is given, and AD is also equal to 8 मीटर, ये भी given है। मैंने क्या लेट किया है, AB is equal to X and BD is equal to Y। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे ध्यान से, AB अपॉन AD, एक वो साइड ले लेते हैं जो निकालनी है और एक वो ले लेते हैं जो दी हुई है, तो AB अपॉन AD परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री, x अपॉन 8 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 हमें याद रखना है, दैट इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। अभी मैं रैशनलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं y भी निकाल लेती हूँ, देखते हैं इकट्ठे फिर बाद में कर लेंगे। अगेन इन द सेम ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, देखिए
ए इसमें और इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 30। AD इज 8 मीटर, आप देख सकते हैं, अपॉन y BD y इज इक्वल टू cos 30, याद करो √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इधर चला जाएगा, 16 इज इक्वल टू √3y, √3 भी ले जाओ इधर, 16/√3 is equal to y. Now I have to find x plus y. X plus y, that is 8/√3 plus 16/√3. डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 24/√3. Now what should we do? Now rationalize. √3/√3, 24√3/3, that is 8 into √3. 8√3 मीटर, therefore height of tree कितनी है? 8√3 मीटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया हमने, देखिए जरा, एक पेड़ था, टूट के यहाँ से गिरा, जमीन पर टच करता है, ये एंगल दिया हुआ है, इसे मैंने x माना, इसे y माना, और ये 8 दिया हुआ है। एक बार यहाँ टेंजेंट लगा दिया और एक बार कोस लगा दिया और सिंपलीफाई किया। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उससे गार्डन में स्लाइड्स लगानी है। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे या बड़े भी चढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक एक स्टेप चढ़ते जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। और कहते हैं कि 2 तरह की स्लाइड लगानी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए लगानी है, बिल्कुल ये देखिए उसकी हाइट भी उसने कम रखी है 1.5 मीटर, और स्लाइड भी ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर स्लाइड। छोटे बच्चे हैं बिलो 5 इयर्स, उनके लिए स्लाइड बनानी है, तो उसकी स्लाइड की लेंथ कितनी रखी जाए और हाइट 1.5। और कुछ आप जैसे बच्चों के लिए, बड़े बड़े बच्चे वो क्या करते हैं, उनको तो स्टीप हाइट पसंद है, 3 मीटर की रखी है, और स्टीप स्लाइड ऐसे ऐसे खड़े खड़े चढ़ जाते हैं बड़े बच्चे। उसके लिए उसने कहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल रखेंगे। इनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी है और छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी है, देखिए क्वेश्चन क्लियर है। कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स लगानी है, एक छोटे बच्चों के लिए 5 साल से छोटे हैं, उसकी हाइट उसे 1.5, जहाँ से ये स्टेप्स पे चढ़ेंगे और फिर ये स्लाइड करते हैं बैठकर, और ये रखा उसने एंगल 30 डिग्री इंक्लिनेशन, और बड़े बच्चों के लिए हाइट रखी है 3 मीटर, और ये स्टीप स्लाइड है, मतलब कि जैसे सीधी खड़ी चढ़ा रही है, और ये 60 डिग्री का एंगल है। ये निकालना मुझे दोनों केसेस में। हाँ जी, लेट ए बी इज द height and AC is slide. AC is the slide. Angle of inclination, कोई देख तो नहीं रहा इसमें, angle of बना हुआ है inclination. Angle ACB is equal to 30 डिग्री। सिमिलरली आप इसके लिए लिखेंगे in triangle ABC, AB upon AC, AB अपॉन AC, AB मुझे गिवन है, AC मुझे निकालना है, वही 2 चीज़ें लेनी चाहिए जो गिवन है और जो निकालनी है। अब ये देखिए इनमें क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सी रेशियो होती है बच्चों, साइन 30 डिग्री, 1.5 अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AC इज इक्वल टू 3, therefore a स्लाइड, बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आई है, 3 मीटर्स। अब आप जैसे बच्चों के लिए देखें, इन ट्राइंगल, आपने स्टेटमेंट लिखनी है ऐसे ही, इन ट्राइंगल DEF, DE अपॉन DF, DE अपॉन DF, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन साइन
60 डिग्री। एंगल वही यूज करना है जो दिया हुआ है, ध्यान से। 3 बाई डी एफ इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डी एफ रूट 3 डी एफ इज इक्वल टू 6, सो डी एफ इज इक्वल टू 6 by root 3. Now what should we do? Rationalize. 6 root 3 by 3. 3 to the 6. क्या आ गया? 2 root 3 meters. बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी रखें? 2 root 3 meters. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये रहा हमारे पास टावर वर्टिकली, और ये है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर, इससे ये पॉइंट 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। ए बी इज द टावर एंड बी सी जो उसका पॉइंट का फुट के टावर से डिस्टेंस है 30 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ये हमने एग्जांपल भी किया था ऐसा, बिल्कुल सेम। मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, कैसे लिखेंगे? ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, बी सी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये लिखना है आपने। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी मुझे निकालना है, बी सी गिवन है, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30 डिग्री, ए बी अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, सो ए बी इज इक्वल टू 30 बाय रूट 3, रैशनलाइज 30 रूट 3 बाय 3 10। क्या आ गया मेरे पास? हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों से भी रिलेटेड है बॉयज। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे हम कहते हैं कि हमारी काइट जो है वहाँ उड़ रही है, उस छत पर उड़ रही है, और उस छत की हाइट हमें मालूम है ज़मीन से कितनी है। मान लो किसी स्कूल के ऊपर उड़ रही है, हमें उस बिल्डिंग की हाइट मालूम है, ये 60 मीटर ऊपर है। अब उस ऐसे उड़ाते हैं हम, ये हमारे हाथ, और ये उसके बाद डोर होती है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके लिए देखिए, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्ट्रिंग मतलब आपकी डोर। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कि ये कितनी स्ट्रिंग बाहर निकली हुई है, कितने मीटर बाहर डोर निकली हुई है, और ये ऐसे हाथ जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट एंड ए सी इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्ट्रिंग के साथ बन रहा है, ऐसे स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है एंगल 60 डिग्री। और आपको निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये निकालनी है ए सी। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ काइट एंड ए सी इज द string, AC is the string, angle of elevation। जैसे मान लो कि वो बच्चा जो है थोड़ी देर के लिए उसको ईंट के साथ टाई करके चला गया, तो उसका एंगल ऑफ क्या आएगा? इंक्लिनेशन इज हाउ मच? एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब लगाइए इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन, मुझे क्या निकालना है? AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60।
60 अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AC is equal to 120. So AC is equal to 120/√3. Rationalize 120√3/3 40. तो AC क्या आया मेरे पास 40√3 मीटर, यानी कि हमारी डोर कितनी निकली हुई है 40√3 मीटर्स।